दोस्तों, हमारे समाज में ना जाने कैसी कैसी विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। इसके बारे में हमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है। जब भी हम किसी घटना के बारे में सुनते हैं या जानते हैं तो उस पे बिल्कुल भी हमारा यकीन करने का मन नहीं करता है, क्योंकि उसको सुन के जान के हमारा मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। मगर ये घटनाएं वास्तव में सच होती हैं, एकदम सही होती हैं। आज की इस घटना में कुछ ऐसा ही है जिसे सुन के आपका मन विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना बिहार प्रदेश के ज़िला मुंगेर की है। यहाँ एक थाना पड़ता है, साफियाबाद थाना। दरअसल मामला इसी थाना क्षेत्र के गांव का है। गांव का रहने वाला पवन चौधरी 4 अगस्त को अपनी 8 साल की बेटी के साथ गंगा घाट पे मछली मारने को जाता है और जब दोपहर का 1 बज जाता है तो वो अपनी बेटी काजल से कहता है कि बेटी तुम घर चली जाओ और घर जाके अपनी माँ से कहना कि खाना बना के तैयार रखे, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। बेटी अपने पिता की ये बात सुन के घर की तरफ निकल लेती है और पवन चौधरी दोबारा से मछली मारना शुरू कर देता है। जब शाम होने को आती है तो पवन भी अपने घर की तरफ निकल लेता है और घर पहुंच के अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या काजल आई थी। तो पत्नी कहती है वो तो आपके साथ गई थी, वो कहाँ आई है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है मैंने उसको दोपहर के 1 बजे घर भेजा था, मैंने कहा था घर जाके माँ से कहना कि खाना बना के तैयार रखे, मैं अभी आता हूँ। ये बातें सुन के उसकी पत्नी विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है और रोने लगती है। कहती है आखिर मेरी बेटी कहाँ गई है। पवन चौधरी और उसकी पत्नी तुरंत ही आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी काजल को कहीं किसी ने देखा है। और लोग मना कर देते हैं, कहते हैं जब से वो तुम्हारे साथ गई थी उसके बाद हम लोगों ने नहीं देखा है। धीरे धीरे रात का 8 बज चुका था। गांव के कुछ लोग पवन चौधरी और उसकी पत्नी अपनी बेटी काजल को जगह जगह तलाश करते हैं, मगर कहीं भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। धीरे धीरे दिन निकल आता है, फिर पुनः लोग प्रयास करते हैं उसको ढूंढने का, फिर भी कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है। जब हालात हाथ से निकलने लगते हैं तो गांव के कुछ लोग काजल के माता पिता साफियाबाद थाने जाते हैं और वहां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इधर रिपोर्ट दर्ज ही हो रही थी कि तभी पुलिस के पास फ़ोन आ जाता है कि एक ईंट भट्टे के पास जहाँ एक मुर्गा फार्म है वहाँ एक 8 साल की लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुँचती है और जब लाश को देखती है तो बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि लाश की हालत इतनी ख़राब थी। उसकी एक आँख निकाल ली गई थी, एक आँख निकालते समय फूट गई थी और लाश का पूरा शरीर खून से लथपथ था। पुलिस तुरंत ही इस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है अगले दिन तो पता चलता है पहले इस लड़की के साथ मारपीट की गई है और फिर इसकी एक आँख निकाली गई, दूसरी आँख निकालते समय फूट गई है, मगर इसके साथ बलात्कार नहीं किया गया है। पुलिस अब इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। 12 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। उन्हीं में से एक व्यक्ति टूट जाता है और वो थोड़ी बहुत जानकारी देता है। वो बताता है कि पास के गांव पदमपुर का रहने वाला दिलीप, उसको इस बारे में सब कुछ पता है। पुलिस तुरंत ही दिलीप को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है तो दिलीप और 3 लोगों के बारे में बताता है। एक का नाम होता है तनवीर, एक का नाम होता है दशरथ मंडल और एक का नाम होता है परवेज आलम। इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेती है, फिर चारों को बिठाल के पूछताछ करती है। तो दिलीप बताता है कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मैं 5वां बच्चा चाहता था मगर मेरी पत्नी को गर्भपात हो जाता था। उससे परेशान होके मैंने दशरथ और तनवीर से कोई उपाय पूछा तो ये दोनों मुझको परवेज के पास ले जाते हैं और परवेज दिलीप से कहता है कि तुम मुझे मछली की आँख और मुर्गे की आँख ला के दो, उसको मैं जलाऊंगा, उसका ताबीज़ बनाऊंगा और उसके बाद वो ताबीज़ मैं तुमको दे दूंगा। वो जाके तुम अपनी पत्नी के गले में पहना देना और गर्भपात रुक जाएगा, नहीं होगा। दिलीप परवेज की बताई हुई बातों को दिमाग में बैठा लेता है और उसको मछली की आँख और मुर्गे की आँख ला के देता है। परवेज उनको जला के ताबीज़ बनाता है और दिलीप को दे देता है। दिलीप ले जाके अपनी पत्नी को पहना देता है मगर फिर से उसका गर्भपात हो जाता है।
फिर वो परवेज के पास जाता है, कहता है आपने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसा वैसा किया, मगर फिर भी गर्भपात हो गया। इस बार परवेज दिलीप से कहता है कि तुम्हें एक 8 साल की बच्ची की बलि देनी पड़ेगी। दिलीप के दिमाग में परवेज की ये बात बैठ जाती है और वो लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है, 1.5 महीना बीत जाता है। तभी एक दिन दिलीप, तनवीर और दशरथ मंडल तीनों बैठ के सड़क किनारे शराब पी रहे होते हैं। तभी उनको काजल दिखाई देती जाते हुए। दिलीप का दिमाग तुरंत ही उस समय ये कहने लगता है कि आज मेरा काम हो जाएगा। वो तुरंत ही एक चॉकलेट खरीदता है और काजल के पास जाता है, उसको बहलाता है, फुसलाता है, चॉकलेट देता है, कहता है बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको और चॉकलेट खरीद के दूंगा। बच्ची थी बेचारी, बहलाए फुसलाए में आ जाती है और उनके साथ चली जाती है। अब ये तीनों उस बच्ची को पूरी रात अपने साथ रखते हैं। जब रात के 12 बजते हैं तब उसकी एक आँख निकालते हैं और एक आँख निकालते समय फूट जाती है और उस बच्ची की बलि दे देते हैं। फिर वो आँख निकाल के परवेज के पास ले जाते हैं। परवेज उस आँख को जला के ताबीज़ बनाता है और दिलीप को दे देता है। वो कहता है अपनी पत्नी को जाके पहना दो, गर्भपात बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अब नहीं होगा। पुलिस को जब इस घटनाक्रम का पता चलता है तो इन चारों अपराधियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। क्या ज़माना है दोस्तों, कहीं कुछ कोई कर देता है, कह देता है तो लोग करने लगते हैं, खुद के पास दिमाग नहीं है। गर्भपात अगर हो रहा था तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। आजकल के समय में एक से एक अच्छे डॉक्टर हैं। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।